25 जून 1975 की अर्धरात्रि को देश में इमरजेंसी घोषित की गई, क्योंकि राजनारायण जी इंदिरा गांधी के विरोध के प्रत्याशी थे, जिन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की थी। याचिका का निर्णय ये आया कि इंदिरा गांधी जी ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया और चुनाव में अनैतिक काम किए, जिसके कारण उनका चुनाव वो 6 वर्ष के लिए चुनाव नहीं लड़ सकती और संसद का चुनाव उनका अवैध रद्द किया गया। और इस कारण इंदिरा जी प्रधानमंत्री रहना चाहती थी। उनको नैतिकता के आधार पर अपना त्याग पत्र देना चाहिए था। त्याग पत्र न देकर उन्होंने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी, नागरिक अधिकारों का हनन किया, चाहे वो प्रेस की सेंसरशिप हो, बोलने का अधिकार हो, सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय कार्यकर्ता की गतिविधियां हो, उन सब गतिविधियों पर रोक लगा दी। ऐसा लग रहा था पूरा देश में भय, आतंक, दमन का वातावरण बन गया था और इस कारण जो आम व्यक्ति उनके विरुद्ध बोलने से डरता था। कोई भारत माता की जय बोल के यदि सत्याग्रह भी करता और तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। सारा देश में अंधकार और जेल की तरह हो गया। इसमें इस समय भारतीय जनसंघ के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता और अपने संपूर्ण क्रांति के कार्यकर्ताओं ने सत्याग्रह किया, संघर्ष किया, उत्पीड़न सहन किया, दमन सहन किया, फिर भी वो दमन के आगे झुके नहीं और हम सब ने आंदोलन करके इस लोकतंत्र की पुनः स्थापना की। जो 25 जून 1975 से लोकतंत्र का संघर्ष जो प्रारंभ हुआ तो 21/5/1977 को समाप्त हुआ। देखिए, अशोक गहलोत जी को शायद इतिहास की और ज्यादा रुचि नहीं है। इतिहास जो लोकतंत्र का इतिहास जो पढ़ेंगे, संविधान की शुरुआत में 1951 पहला चुनाव होना था। उससे पूर्व राष्ट्रीय जो सरकार थी, उस राष्ट्रीय सरकार में ही प्रधानमंत्री माननीय जवाहरलाल जी नेहरू ने अपनी मनमानी से धारा 370 और 35A लगाकर कश्मीर को विशेष अधिकार दिया। उसमें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने इसका विरोध भी किया था, क्योंकि संविधान के अनुसार चुनाव के बाद ही सदन में फैसला लिया जा सकता था, परंतु उन्होंने अपने संविधान को की ओर ध्यान न देते हुए काम उन्होंने किया। इसी तरह मैं कह सकता हूँ अशोक गहलोत जी, पंजाब में 59 के अंदर पहली कांग्रेस विरोधी सरकार बनी थी, उसको पंडित नेहरू ने धारा 356 लगाकर समाप्त किया था। केरल में इसी तरह समाप्त किया था और पंडित नेहरू जी की तरफ 17 बार इस प्रकार की सरकारें भंग हुई थी। आपको मैं पूछना चाहता हूँ कि लोकतंत्र की दुआएं देने वाले आपको ये इस तरह से संविधान का दुरुपयोग सत्ता में रहने के बाद किया, इसलिए आपको इस कहने का कोई अधिकार नहीं। आप अपने गृह में झाँक के देखो, और लोकतांत्रिक हो या लोकतंत्र के नाम पर जनता को भ्रमित कर रहे हो। संविधान का तार किसने किया? धारा 356 का दुरुपयोग किसने किया? चुनी हुई सरकारों को किसने भंग किया? पंडित नेहरू जी ने किया, इंदिरा गांधी जी ने किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, नरसिंह राव ने किया। ये सारे प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने हमेशा मनमान्य तरीके से विपक्ष पर दमन करके उन सरकारों को भंग किया। और जिसमें आपातकाल इमरजेंसी क्यों लगी? इंदिरा गांधी जी को अपना पद त्याग पत्र दे देते नैतिकता के आधार पर, संविधान के अनुरूप, तो इमरजेंसी लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इमरजेंसी के नाम पर देश में जिस तरह का दमन हुआ, जिस तरह के अत्याचार और उत्पीड़न हुआ, उसके बारे में वो क्या सोचते हैं? कांग्रेस जनता को भ्रमित करना चाहती है। लगातार जनता ने 3 बार कांग्रेस को शपथ सिखाने का काम किया है और आज वो इस बात को लेके जनता के बीच जाते हैं कि संविधान
संविधान की एक प्रति संविधान नहीं है। संविधान हमारे लिए गीता है, हमारे लिए रामायण है, हमारे लिए बाइबल है, हमारे लिए कुरान है। हम संविधान को जिस सम्मान के साथ लागू कर जन कल्याणकारी कार्यों के लिए वो संविधान है, जनता को सामने जनता के कल्याण के लिए हमें काम करना है, उसका मार्गदर्शन संविधान है। उस संविधान जनता को न्याय मिले इसलिए संविधान है। उस संविधान के प्रति खुद गंभीर हो और दिखावे मात्र से। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.